नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। मेरा नाम है सुमित और आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, ये सवाल सबके मन में किसी न किसी स्टेज ऑफ लाइफ पे आया ज़रूर है कि मैं सबके साथ इतना अच्छा रहता हूँ, सबका भला करता हूँ, दान पुण्य करता हूँ, पर भगवान मेरे साथ हमेशा गलत ही क्यों करते हैं? वहीं दूसरी तरफ जो इंसान दूसरों का दिल दुखाता है, दूसरों को परेशान करता है, सदैव किसी के आंसुओं का कारण बनता है, वह इतना सुखी किस लिए है? आइए इस सवाल को एक कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। किसी गांव में रामू नाम का एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति रहा करता था। वह अपनी फसल से जो भी धन इकट्ठा करता था, उसमें से एक बहुत ही बड़ा भाग गरीबों में दान किया करता था। परंतु उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। कभी उसकी फसल ओलावृष्टि में खराब हो जाती थी, कभी उसके जानवर बीमार पड़ के मर जाते थे और कभी कभार उसको कर्ज भी लेना पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ उसी गांव का एक नागरिक सोहन बहुत ही ज्यादा बेईमान था। वह सदैव लोगों को कष्ट पहुंचाता रहता था, सदैव किसी न किसी को छल किया करता था। परंतु उसके पास खूब धन दौलत थी और उसे कोई परेशानी भी नहीं हुआ करती थी। वह बहुत ही सुखी तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता था। एक दिन इसी बात से दुखी होकर रामू गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और आकाश को देखते हुए बोला, हे प्रभु, मैंने सदैव धर्म का पालन किया, सदैव दूसरों की सहायता करी, परंतु मेरा जीवन इतना कठिनाइयों से भरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो सोहन है, वो सबको बुरा भला कहता रहता है, सबका बुरा चाहता है, परंतु उसके जीवन में इतना सुख क्यों? क्या यही आपका न्याय है? और इतना कह के रामू अपने घर की तरफ निकल गया। उसी रात रामू के स्वप्न में एक दिव्य पुरुष आए। उन्होंने कहा, रामू, मैं तुम्हारे धर्मपरायणता और निष्ठा से प्रसन्न हुआ, परंतु ये मत समझो कि तुम्हारे दुखों का कोई कारण नहीं है। इस पर रामू उन दिव्य पुरुष से पूछता है, तो प्रभु, मेरे इन दुखों का क्या कारण है? इस पर दिव्य पुरुष कहते हैं, ये संसार एक पाठशाला है। यहाँ पे प्रत्येक आत्मा कुछ सीखने के लिए ही आती है। तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारे पिछले जन्म में किए गए कुछ कर्म हैं। ये तुम्हें शुद्ध कर रहे हैं और तुम्हें प्रसन्नता की ओर लेके जा रहे हैं। इस बात पर रामू दिव्य पुरुष से पूछता है कि सोहन तो इतने बुरे कर्म करता है, फिर वह इतना सुखी क्यों है? इस पर दिव्य पुरुष मुस्कुराकर बोलते हैं कि सोहन का भी समय आएगा, सोहन भी अपने कर्मों का फल भोगेगा, परंतु उसका समय अभी आया नहीं है। इस संसार में जो भी आया है, उसको अपने कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ा है। इतना कहने के बाद दिव्य पुरुष रामू से कहते हैं, रामू, मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ। उत्सुकता में रामू उनसे पूछता है, प्रभु, आपको क्या चाहिए? इस बात पर दिव्य पुरुष कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दुखों में भी अपने धर्म और ईश्वर के प्रति भक्ति बनाए रखो। ये दुख केवल एक परीक्षा मात्र है और ये तुम्हें दूसरों के कष्टों को समझने में सहायता करेंगे। तुम्हें ये समझना होगा कि ये संसार केवल क्षणभंगुर मात्र है और सच्ची शांति ईश्वर की भक्ति और धर्म में ही है। कुछ देर बाद रामू की नींद खुल गई और वह ये समझ गया कि उसके ये दुख उसके पिछले जन्म के कर्मों के कारण है और ईश्वर उससे यह चाहते हैं कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, वह सदैव अपने धर्म पे दृढ़ रहे। इसके बाद रामू ने निश्चय किया कि वह कभी शिकायत नहीं करेगा और अपने अच्छे कर्मों पे सदैव अडिग रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद रामू के जीवन में सुख शांति आनी शुरू हो गई और वह अपने अच्छे कर्मों को जारी रखते हुए दूसरों की मदद और ज्यादा करने लगा। तो इस कहानी से हमें कुछ सीख मिलती हैं। सबसे पहली, हमें सदैव अपना धैर्य और सहनशीलता बनाए रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी उल्टी क्यों ना हो जाएं, परंतु सदैव मनुष्य को अपना धैर्य और सहनशीलता बनाए रखना चाहिए। दूसरा, आस्था और विश्वास। कभी भी किसी भी परिस्थिति में भगवान के प्रति अपनी आस्था और विश्वास को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि आज अगर बुरा है तो कल अच्छा भी होगा। वह भगवान सदैव ही सबको देख रहे होते हैं और सबको उनके कर्मों का फल मिलना ही मिलना होता है। तीसरा, करुणा एवं सहानुभूति। सदैव अपने हृदय में दूसरों के लिए करुणा एवं सहानुभूति रखें। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपकी सहायता की बहुत जरूरत है, तो सदैव उसकी सहायता के लिए तत्पर रहें। और अंततः ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अच्छे लोगों का दुख भोगना कई बार उनके पिछले कर्मों के नतीजों का ही फल होता है
और दूसरा, भगवान हमसे यह चाहते हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम कभी भी अपना धैर्य और दृढ़ता को ना खोएं। सदैव ईश्वर में विश्वास रखें, क्योंकि किसी न किसी दिन वह बुरे दिन अच्छे दिन में बदल ही जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूं। राधे राधे।